मित्रों नमस्कार। मेरा नाम है तरुण छेत्री और आज हम जुलाई मंथ के करंट अफेयर देखेंगे जो लास्ट वीक के हैं। तो दोस्तों, चैनल का नाम है एग्जाम प्रिपरेशन तैयारी जीत की। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और बेल आइकन दबा देना दोस्तों, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। तो सबसे पहला करंट अफेयर हमारा यहीं से बनेगा, जल विद्युत परियोजनाएं से, ठीक है ना। जल विद्युत परियोजनाएं कि लोहारी नागपाला और मनेरी भाली ये कहाँ पर स्थित हैं। यह सबको पता है उत्तरकाशी में स्थित हैं, लेकिन लोहारी नागपाला बनी कब थी? 2004 में। तो आप लिखते जाइएगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन सी परियोजना है उत्तरकाशी की देख लेते हैं। मनेरे वाली फेज 1 फेज 2 दो है वहाँ पे, ठीक है। धरासू पावर स्टेशन ये भी कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में। और लोहारी नागपाला भी उत्तरकाशी में 2004 से स्टार्ट हुई थी। सेकंड क्वेश्चन हमारा बनता है इसमें, भागीरथी इको सेंसिटिव जोन, ठीक है ना। ये कितना, मतलब ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है? तो ये 4169 ठीक है ना। ये 4179 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे भारत सरकार ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, भागीरथी इको सेंसिटिव जोन। और एक लास्ट क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, पर्यावरण संरक्षण के काम किया जा रहा है। यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण का कुछ काम किया जा रहा है, तो सीधा क्वेश्चन पूछ देगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था, ठीक है ना। तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। अब ये एक देश एक कोर्स, ये एक नई व्यवस्था शुरू की थी पाठ्यक्रम के लिए भाजपा सरकार ने, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि ये कितने वर्ष की आयु के बच्चों के लिए था। तो ये है जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक देश एक पाठ्यक्रम शुरुआत कर रही थी सरकार, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। लेकिन क्वेश्चन बनेगा कि कितने वर्ष के बच्चों के लिए ये कोर्स था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अब यहां से बनेगा क्यूंजा घाटी। हमसे पूछ लेता है कोई घाटियां कोई पर्वत, तो क्यूंजा घाटी कहाँ स्थित है? तो क्यूंजा घाटी आप देख रहे होंगे, क्यूंजा घाटी, क्यूंजा घाटी अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग में स्थित है। अब देखो, चार धाम ऑल वेदर रोड बन रही है। ये कितने किलोमीटर लंबी है? 826 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। 826 किलोमीटर लंबी है। और इसमें कितना जो लागत लग रही है वो कितनी है? 72,000 करोड़ की लागत लग रही है ऑल वेदर रोड में, ठीक है। और जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी जो गैरसैंण घोषित हुई है, उसको डबल लेन से भी ये लोग जोड़ेंगे इस परियोजना के तहत। अब आप नए एक आजकल जो चल रहा है कोरोना, इसमें कुछ लोग सामान बेच रहे हैं, लेकिन वो घटिया सामान बेच रहे हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। अब आजकल चीन और पाकिस्तान दोनों से ही मतलब भारत का युद्ध जैसी स्थिति हो रखी है, तो वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अत्याधुनिक स्वदेशी ड्रोन जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने विकसित किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम इन लोगों ने भारत रखा है, ठीक है ना। भारत रखा है। अत्याधिक जो स्वदेशी ड्रोन बनाया है अभी, उसका नाम क्या रखा गया है? भारत रखा गया है, जो कि LAC, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC की फॉर्म पूछ सकता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर नजर रखेगा, भारत रखा गया है उसका नाम। अब एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है हमारे लिए, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे रमेश रंगनाथन 27 जुलाई को सेवानिवृत्त हो जाएंगे हाई कोर्ट से, ठीक है ना। तो हमारे नए आएंगे अब मुख्य न्यायाधीश। और श्रीदेव सुमन 25 जुलाई, आपको पता ही होगा, 25 जुलाई 1944। श्रीदेव सुमन जी के बारे में थोड़ा और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। पिछली बार क्वेश्चन बना था श्रीदेव सुमन से कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो विनय लक्ष्मी था इनकी पत्नी का नाम, ठीक है। श्रीदेव सुमन का जन्म हुआ था 25 मई 1916 में टिहरी के जौल गांव में होता दोस्तों, ठीक है। 25 मई 1916 टिहरी के जौल गांव में होता। श्रीदेव सुमन के पिता का नाम था हरिराम बड़ोनी। श्रीदेव सुमन ने पृथक राज्य की मांग के लिए दिल्ली में 1938 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी। 1938 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी इन्होंने। बाद में गणदेश सेवा संघ का नाम हिमालय सेवा संघ कर दिया था। श्रीदेव सुमन के प्रयासों से 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 23 जनवरी 1939। ये जो चक्कू वाला मोहल्ला है वहीं पर ही हुई थी, ठीक है। और 21 फरवरी 1944 में श्रीदेव सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा चला। क्वेश्चन बन सकता है कि इन पर राजद्रोह का मुकदमा कब चला? 21 फरवरी 1944 को।
और 3 मई से दोस्तों, 3 मई 1944 को श्रीदेव सुमन ने आमरण अनशन शुरू किया था और 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 84 दिन की इन्होंने भूख हड़ताल रखी थी। इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते, तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते, मतलब मैं जिस राह में चल रहा हूं उस राह से तुम मुझे हटा नहीं सकते। अब देखो पंचायतों से रिलेटेड है कि अभी उत्तराखंड में कितनी पंचायतें हैं, कितनी ग्राम पंचायतें हैं, तो आपको दिख रहा होगा ये 7791, ठीक है ना। 7791 हमारी ग्राम पंचायतें हैं और जिनमें से 6673 ग्राम पंचायतों में पोर्टल ने काम शुरू कर दिया है, मतलब इन्हें ऑनलाइन ऑनलाइन बना दिया गया है, ठीक है, इन्हें ऑनलाइन बना दिया गया है। एक परियोजना है ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ठीक है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल शुरू हुआ है जिससे 6673 ग्राम पंचायतें जुड़ रही हैं, ठीक है। और सबसे पहली पंचायत जिसने, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ऑनलाइन ली जा सकती है, पंचायत निदेशालय ने पौड़ी जिले के जहरीखाल ब्लॉक में एक ग्राम पंचायत में यह करके भी दिखाया है। तो मतलब जो पहली जो ग्राम पंचायत है पौड़ी जहरीखाल की, सर्वप्रथम ई ग्राम स्वराज पोर्टल वहां पे स्टार्टअप हुआ। तो क्वेश्चन बनेगा ई ग्राम स्वराज पोर्टल किससे संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है, ठीक है ना। और ई ग्राम स्वराज पोर्टल सर्वप्रथम कहाँ पर, किस जिले की किस पंचायत से स्टार्ट हुआ, तो जहरीखाल ब्लॉक पौड़ी, ठीक है। और ये इसमें हुआ क्या है वो चीज़ देखते हैं। तो पंचायतों को 15वें वित्त आयोग ने अनुदान दिया है कितना, 1.350 करोड़ रुपए, ठीक है ना, कितना 143.50 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है 15वें वित्त आयोग ने। किसको दिया गया है, किसको दिया गया है, ग्राम पंचायतों को, ठीक है, ग्राम पंचायतों को इतना इन लोगों ने पैसा दिया है। और ई ग्राम स्वराज पोर्टल इसलिए स्टार्ट किया है ताकि ये ऑनलाइन देख सकें कि किसने कहाँ पर पैसा कितना कितना इन्वेस्ट किया है, ग्राम पंचायतों ने कहाँ कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया है। और हमारी टोटल जो ग्राम पंचायत है वो कितनी है, 7791, ठीक है। इसको पूरा पढ़ लेना आप। प्रदेश सरकार, और देखो पौड़ी में बनेगा, एक क्वेश्चन और है, पौड़ी में बनेगा नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है। ये किसके उससे बन रहा है, हंस फाउंडेशन और प्रदेश सरकार के सहयोग से मिलके पौड़ी में बन रहा है स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है कि इस समय कितनी है हमारी ग्राम पंचायत, 7791, और 6673 में ये पोर्टल काम शुरू कर रहा है। कौन सा है वो पोर्टल, ई ग्राम स्वराज पोर्टल, जिसमें 15वें वित्त आयोग के तहत 143.50 करोड़ रुपए अनुदान दिए गए हैं। तो क्वेश्चन आज बन जाएगा, अभी पिछली बार बना भी था तो वित्त वित्त से रिलेटेड बने थे, तो इसमें ये बन सकता है कि 15 वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों को कितना अनुदान दिया है, तो 143.50 करोड़ रुपए, ठीक है दोस्तों। अब ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। एक स्थान है चौंदकोट गढ़ में 380 पूर्व आबादी से मिले हैं कुछ प्रमाण, तो ये भी पौड़ी में ही स्थित है। तो पौड़ी गढ़वाल स्थित चौंदकोट गढ़ 380 ईसा पूर्व आबाद रहा है। यहाँ सर्वे में ईसा पूर्व में मानव आवास के प्रमाण मिले हैं, जिसे ढूंढा किसने, गढ़वाल एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से पहली बार कार्बन डेटिंग के आधार पर यह साबित हुआ है। तो इसे ढूंढा किसने है, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने। और ये मिले कहाँ से हैं, चौंदकोट गढ़ से, ठीक है, चौंदकोट गढ़ में मिले हैं 380 पूर्व के आबादी के ये जो प्रमाण मिले हैं, ठीक है। और चौंदकोट गढ़ कहाँ पर है, पौड़ी में स्थित है। अब ये क्वेश्चन आएगा देवधारा, ठीक है ना, देवधारा होगी हर की पैड़ी की धारा। इसमें हुआ क्या था कि 2016 में जो उस समय सरकार थी उसने देवधारा को नहर घोषित कर दिया था, ठीक है ना, देवधारा को नहर घोषित कर दिया, जो हर की पैड़ी से जो धारा जा रही है उसको उन लोगों ने नहर घोषित कर दिया था। लेकिन उसका नाम अब दोबारा से देवधारा रखा जाएगा, अभी रखा नहीं गया, अभी रखा जाएगा, ठीक है। और उसका नाम हरीश रावत सरकार ने, जो हरीश रावत की सरकार थी उस समय, 2016 में देवधारा से करके क्या रख दिया था, नहर कर दिया, 2016 में रखा गया था, गंगा नहर कर दिया था, ठीक है ना। अब उसका नाम दोबारा से देवधारा हो रहा है जो हर की पौड़ी में। तो क्वेश्चन ये बनेगा, गंगा नहर किस समय करा था देवधारा का नाम, तो 2016 में, ठीक है। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जो हमारे चिपको आंदोलन से रिलेटेड है। चिपको आंदोलन आपको पता ही है, रेडी गांव से स्टार्ट हुआ था 1974 में, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन इसलिए बन सकता है, अभी महाराष्ट्र के सांगली में चिपको आंदोलन हुआ, और ये चिपको आंदोलन क्यों हुआ? सबसे पहले चिपको आंदोलन हमारे उत्तराखंड में होता, उसके बाद ये यहाँ पे दिखा है चिपको आंदोलन सांगली में। तो क्वेश्चन वहाँ से रिलेटेड कर सकते हैं वो लोग। क्वेश्चन एक तो ये बन सकता है कि सांगली में जो चिपको आंदोलन हुआ वो कहाँ स्थित है, सांगली, वो स्थान सांगली कहाँ स्थित है, वो स्थान महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और दूसरा, हमारे चिपको जो आंदोलन हुआ था वहां से पूछ सकता है कि यहाँ पे चिपको आंदोलन कब से शुरू हुआ था, तो यहाँ पे हुआ था 1974 में चमोली में गोपेश्वर नामक स्थान पर 23 वर्षीय विधवा महिला गोरा देवी द्वारा स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। 23 वर्षीय महिला थी गोरा देवी, उन्होंने स्टार्ट किया था। और इन लोगों ने 1977 में एक नारा भी दिया था जो काफी प्रसिद्ध था, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बाजार, जिंदा रहने के आधार, ठीक है। इस चिपको आंदोलन को जो शिखर पर पहुंचाया था वो पहुंचाया था पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने, ठीक है। बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। और इस आंदोलन में चमोली के थे चंडी प्रसाद भट्ट जी को 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था। और 1986 में उनको गौरा देवी को भी पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन हो रहा है, ब्रह्मकमल वाटिका। ब्रह्मकमल वाटिका कहाँ बनेगी, या फिर कहाँ बनने के लिए चिन्हित है? तो ये ब्रह्मकमल वाटिका कहाँ बनेगी? केदारनाथ में, ठीक है। ब्रह्मकमल वाटिका कहाँ बनेगी? केदारनाथ में। केदारनाथ कहाँ है हमारा? रुद्रप्रयाग। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकते हैं दोस्तों, महिला हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। तो इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905, ठीक है। आ जाता है क्वेश्चन कहीं से भी, इसलिए याद रखना सीएम हेल्पलाइन नंबर 1904 और आयुष्मान उत्तराखंड हेल्पलाइन नंबर 104। और आपदा आजकल चल रही है, ठीक है ना, आपदा आ ही रही है, कहीं पे कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो आपदा कॉल सेंटर नंबर कितना है हमारा? 1070। ये दो चीज़ें याद रखना, सीएम हेल्पलाइन नंबर और आपदा कॉल सेंटर नंबर 1070। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देवस्थानम बोर्ड, ठीक है। देवस्थानम बोर्ड कब क्या हुआ? देवस्थानम बोर्ड में देखते हैं पहले। तो 10 दिसंबर 2019 को देवस्थानम बोर्ड अधिनियम विधानसभा में पारित किया गया था, ठीक है। देवस्थानम बोर्ड अधिनियम विधानसभा में कब पारित किया गया था? 10 दिसंबर 2019 को। और 15 जनवरी 2020 की बात कर रहा हूँ, राजभवन से अनुमति मिलने के बाद प्रदेश सरकार ने देवस्थान बोर्ड का गठन किया था। तो क्वेश्चन ये बनेगा, देवस्थान बोर्ड का गठन कब हुआ है? तो 15 जनवरी 2020। तो डेट आएगा सीधा, मतलब पूरी डेट दे दे, 15 जनवरी 2020 को देवस्थान बोर्ड का गठन हुआ था, ठीक है। और अधिनियम जो विधानसभा में पारित हुआ था वो कब हुआ था? 10 दिसंबर 2019 को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था करंट अफेयर, हमारे जो लास्ट 1 वीक है उसके लिए, उसका जो करंट अफेयर था इतना ही था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों चैनल का नाम है एग्जाम प्रिपरेशन तैयारी जीत की, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।